हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हो आप सभी बेहतर हैं और काफ़ी मस्ती चालू है। सो आई एम स्वप्निल सर फॉर इंग्लिश, स्पेशली फॉर थर्ड लैंग्वेज, एंड आई वेलकम यू ऑल इन स्वप्निल स्टडी सर्कल. फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर टेक्स्ट बुक. इन लास्ट सम पीरियड्स धम्मदीप सर जो है उन्होंने ग्रामर के कुछ पोर्शन निकाले हुए हैं. हम लोग अभी टेक्स्ट बुक चालू करेंगे. आई प्रिफर थ्री लैंग्वेज टू टीच: इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी. तो ये तीनों लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि कुछ हिंदी साइडर बच्चे हैं, कोई महाराष्ट्रियन असेल, उन सबको ये लैंग्वेज समझ में आएगी. और किसी को भी टीचिंग के पहले ही मैं बता दूं कि कुछ भी दिक्कत है रिलेटेड विथ माय टीचिंग पर्सनली तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिए, मुझे फ़ोन कीजिए, मुझसे कंसल्ट कीजिए. आई डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ. सो चले शुरुआत करें. तो हम हमारी टेक्स्ट बुक देख रहे हैं जिसका नाम है माई इंग्लिश कोर्स बुक फॉर स्टैंडर्ड 9th. सबसे पहले मैं अपना एक मंत्र बता दूं: एडजस्टमेंट प्लस सेटलमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट. अगर आप एडजस्ट करते हो प्लस कुछ चीज़ों को सेटल कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी डेवलपमेंट होगी. तो बस कुछ नहीं, जस्ट आपको कुछ एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. बुक शुरू करना है, बिंदास्त रहिए. मैं एश्योर्ड कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 18 ईयर में ये बुक्स पढ़ाता हूँ तो ये डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाएगी. बस कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है. तो हमारी इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9th में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें टोटल यूनिट है हमारे 4 जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं. 4 यूनिट है. यूनिट 1 जिसमें 5 पार्ट है 1.1 to 1.5. यूनिट 2 जिसमें अगेन 5 पार्ट है 2.1 to 2.5. यूनिट 3 में 5 पार्ट है 3.1 to 3.5 एंड अगेन यूनिट 4 में 5 पार्ट है 4.1 to 4.5. और लास्ट में कुछ लैंग्वेज स्टडी दी हुई है. काफ़ी सी टेक्सचुअल चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे. एप्रिसिएशन या फिर वर्कबुक रिलेटेड डिफ़िकल्टीज जो है वो हम लोग जो है वो जो रिवीजन पीरियड्स होते हैं उसमें कवर अप करेंगे, या फिर हम लोग जैसे रेगुलर सेशन हमारा शुरू होता है और आप लोग क्लास में रहेंगे तब हम लोग सेशन करेंगे. उसमें ये सारी डिफ़िकल्टी जो रिलेटेड आपकी वर्कबुक है वो हम लोग सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि इंग्लिश में अगर परफेक्शन चाहिए तो वर्कबुक और प्रैक्टिस इसेंशियल है. एक गलत फहमी आप लोगों में, इंग्लिश क्या है भैया, इंग्लिश लैंग्वेज है. इसी इंग्लिश लैंग्वेज से आपकी फर्स्ट लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज ये डिसाइड हो रहा है. इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी टू परफॉर्म योर सेल्फ. इसी मतलब इंग्लिश ही ज़रूरी नहीं है पर इंग्लिश ज़रूरी है. सो हम लोगों को इंग्लिश में सबको ये गलत फहमी होती है कि पैसेज आएंगे और पैसेज में से क्वेश्चन आंसर्स ढूंढना है. इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है वो. तो पढ़ते हैं आगे धीरे धीरे. मेरी बात को पूरे कंसंट्रेशन से समझिए और जो चीज़ आपको रिटर्न प्रैक्टिस के लिए बोली जाती है एक नोटबुक बनाइए और उसमें वो रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए. कोशिश करूँगा कि लॉट ऑफ वर्क ना रहे क्योंकि नोटबुक में खाली कुछ ही चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आप अधिकतर प्रैक्टिस अपने वर्कबुक में करेंगे. सो बच्चों 4 यूनिट, 2 यूनिट बिफोर दिवाली, 2 यूनिट आफ्टर दिवाली. प्रत्येक यूनिटमध्ये 5-5 सेक्शन है. हर एक इसमें आप अगर देख रहे हैं तो 5-5 सेक्शन है, 5 लेसन्स. उसमें भी कुछ सब लेसन्स है, आगे में पता चलेगा आपको. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट यूनिट जिसमें हमारा पहला 1.1 है वॉक अ लिटिल स्लोअर.
ये चालू करने के पहले ऑलरेडी लास्ट कुछ पीरियड्स पहले या फिर लास्ट पीरियड में हम लोगों ने डिड्यूस सिलेबस, जो रिड्यूस सिलेबस है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 2.2 में 2.3, 3.3, 4.3 एंड 4.4, इनमें से कुछ एक्टिविटी जैसे चेंज द वॉइस है पेज नंबर के साथ में कुछ एक्टिविटीज़, जैसे कि 3.3 में एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वो इंक्लूड है। पर ये जो यूनिट है मैं फिर से बता दूं, फर्स्ट यूनिट पूरा का पूरा इंक्लूड है, रिड्यूस नहीं हुआ है। सेकेंड यूनिट में 2.2 और 2.3 ये नहीं है सिलेबस में, इनमें से कुछ ही क्वेश्चन है जो कि सेल्फ स्टडी या क्लास स्टडी के लिए है। थर्ड यूनिट में 3.3 एंड फोर्थ यूनिट में 4.3 एंड 4.4 ये पूरी तरह से सिलेबस से निकल गया है। मतलब इस साल हमें ये नहीं पढ़ना है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आने वाले जो टाइम टू टाइम मैं आपको बता दूंगा। सो चालू करें? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 1.1 हम लोग देखने जा रहे थे, जो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, मतलब एक बच्चे का जो अपने पिताजी से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में देखने के पहले हम लोग लेट्स बिगिन देखते हैं यूनिट के पेज नंबर 1 पर आपको दिख रहा होगा। आप लेज़र लाइट की तरफ भी देख सकते हैं। अगर क्लियर ना हो तो हमेशा लेसन को पढ़ते वक्त टेक्स्ट बुक सामने होना ज़रूरी है, ताकि स्क्रीन पर अगर क्लियर आपको नहीं भी दिखाई देता है तो टेक्स्ट बुक थ्रू आपको समझ में आएगा। मैं पेज नंबर के साथ बोलूँगा। बच्चों, पेज नंबर 1 पर एक्रोस्टिक है। सर एक्रोस्टिक, हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इंस्टीट्यूट में है या फिर बाहर भी, ये सभी चीज़ें हम लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। एप्रिसिएशन, एक्रोस्टिक, है ना। तो फिर भी एक बार रिमाइंड हम लोग कर लेते हैं इन सभी चीज़ों को। तो बच्चों, एक्रोस्टिक में यहाँ पे इंग्लिश का एक्रोस्टिक बनाया है। एक्रोस्टिक में होता क्या है? इंग्लिश, ENGLISH, ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग बना है। जैसे इंग्लिश के E से बना है इंग्लैंड, N से बना हुआ है नेम, G से बना हुआ है ग्लोबल, L से बना हुआ है लैंग्वेज, I से बना हुआ है इंटरनेशनल, स्कूल, S से बना है स्कूल सब्जेक्ट और H से बना है हायर एजुकेशन। बेटा, इंडिया के बारे में बोला जाए और पाकिस्तान के बारे में लिखो, ऐसा तो नहीं होगा। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड इंग्लैंड में फाउंड ऑफ की है। सपोज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हायर एजुकेशन या स्कूल सब्जेक्ट में यूज़ होती है, इंटरनेशनली लैंग्वेज है, ग्लोबली है, नेम है ये सब्जेक्ट का। तो देखो, इंग्लिश के हर एक लेटर का मीनिंग उससे मिलता जुलता बना हुआ है। वही है ना, इंडिया के बारे में पूछा तो पाकिस्तान के बारे में नहीं बताया है, तो जिसके बारे में बताना है, जैसे मेरा नाम है स्वप्निल, तो SWAPNIL। अब S से स्वीट बना लो अगर आपको लगते हैं तो। मुझे तो लगता है, मतलब ऑलवेज वी थॉट पॉजिटिवली अबाउट अवर सेल्फ। तो S, W से वाइस, WISE वाइस, SWA। तो मेरे हर एक लेटर का जैसे एक्रोस्टिक बना रहा हूँ, वैसे आपका भी नाम होगा। अगर जैसे आपका नाम है, मान के चलते हैं आपके नाम का कोई भी एक नाम पकड़ लीजिए, सोनू, SONU। तो S से हम लोग स्टूडियस, S से स्टूडियस, O से ऑथेंटिक भी होता है, O से आपको जो लगता है, N से आपको जो लगता है, एंड U से, U फॉर अम्ब्रेला मत लिखना, सोनू के कैरेक्टर से रिलेटेड वर्ड चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आपका जो भी नाम होगा उसके हर एक लेटर से रिलेटेड वर्ड्स लिखिए आप। यू से अम्ब्रेला वम्ब्रेला नहीं, ठीक है ना। ढूंढिए, मोबाइल पे ढूंढिए, डिक्शनरी में ढूंढिए, ठीक है। ट्राई करिए कि मोबाइल को खाली ये डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें। बाकी ये चीज़ बहुत बुरी है मोबाइल, जिसको हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल ना करें तो बेटर है, पर अभी समय की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये होमवर्क है कि आपके नाम का आपको एक्रोस्टिक बनाना। उसके नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। नो योर टीचर्स के बारे में, क्या नाम है आपके टीचर का, है ना, क्वालिफिकेशन क्या है,
कैसे पढ़ाते हैं ये वो उसके बारे में दिया हुआ है। एंड व्हाट योर टीचर वुड लाइक यू टू फोकस ऑन इन स्टैंडर्ड 9th। तो 9th में फोकस बेटा हमेशा कुछ चीज़ें इंग्लिश के लिए ज़रूरी है, कुछ प्रायोरिटीज़ है, तो मैं किस पे फोकस करने वाला हूँ, तो उसी प्रायोरिटीज़ पे दिख रहा है पेज नंबर 1 पे ही प्रायोरिटीज़। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे होल्ड करने के लिए मतलब अच्छे से समझने के लिए प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है। तो सर प्रोनाउंसिएशन के लिए हम लोग रीडिंग बढ़ाएंगे, यस। देन स्पीकिंग, बात तो करो, कोशिश तो करो, लोग हंसेंगे इस हिसाब से हम लोग वी अवॉइड टू टॉक विद ईच अदर इन इंग्लिश। हंसते हम लोग, क्या रे, क्या हालिंग, क्या डूलिंग, मस्ती नहीं लेते हर चीज़ को। बी सीरियस अबाउट योर लैंग्वेज, बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। देन लिसन टू इंग्लिश प्रोग्राम, टीवी पे रेडियो पे आप सुनिए पढ़िए, सर्च कीजिए नए नए वर्ड्स और बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर और बहुत सारी चीज़ें जो है स्पेलिंग वेलिंग जो प्रायोरिटीज़ में दी हुई है, ये इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम वार्मिंग अप एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? वार्मिंग अप एक्सरसाइज करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो पेज नंबर 2 पे वार्मिंग अप एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें माय थॉट्स यानी मेरे विचार, मी काय विचार करतो त्याच्याबद्दल दिलेलं आहे। अब आई वुड लाइक टू टॉक टू माय मदर अबाउट स्विमिंग लेसन, मेरे माँ के साथ मुझे स्विमिंग लेसन पे बात करना अच्छा लगता है, दिया हुआ एग्जाम्पल है। फिर हम लोग एक बनाते हैं कि आई वुड लाइक टू टॉक टू माई फादर अबाउट माई डिफिकल्टीज ऑफ स्टडीज। आई वुड लाइक टू टॉक टू माई टीचर अबाउट होमवर्क, अबाउट द डिफिकल्टीज विच वी कैनॉट डू एज अ होमवर्क। होमवर्क के वक्त हमको जो डिफिकल्टी आहे करायचं काय नाही, ज्या सेंटेन्स बनवायचा आहे। ह्या गोल्यामध्ये ह्या चौकटीमध्ये जो दिया है आई वुड लाइक टू टॉक टू, मुझे बात करना पसंद है, माय फादर मेरे पिताजी के साथ, अबाउट माय स्टडीज़ अगर पसंद हो तो, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अबाउट गेम्स, है ना। तो ये दोनों को मिला के और फिल इन द ब्लैंक्स में अपने कुछ व्यूज डाल के आपको पूरा सेंटेंस बनाना है। पहला ऑलरेडी दिया हुआ है, 2-3 मैंने बताए हुए, तो सेम बी में और सी में भी करना है, बस उनमें पहले लिखना है। जैसे आई वुड लाइक टू लर्न टू प्ले क्रिकेट फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड, है ना। आई वुड लाइक टू लर्न टू प्ले क्रिकेट फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड से मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। मैं जो जो बोल रहा हूँ वो पेंसिल लीजिए और अपने बुक में नोट डाउन कीजिए ताकि आगे की सेंटेंसेस बनते वक्त आपको हेल्प हो। वैसे उन लोगों ने वहाँ पे नीचे में दिया हुआ है कि लास्ट में आई वुड लाइक टू लर्न टू प्ले चेस फ्रॉम माई कजन। तो इसी तरह से 1 A B C हमको ट्राई करना है, सॉल्व करना है। अरे ये पेपर में नहीं आएगी, अरे बेटा ये दिए हुए बुक में, तो ये चिट चैट जो एक्टिविटीज़ है, वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ है, ये ज़रूरी है, ये करनी चाहिए। सिर्फ पढ़ना है एग्जाम के लिए, इसलिए हमको ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, तो नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर पोयम वॉक अ लिटिल स्लोअर। ऑलरेडी मैंने बताया था यहाँ पे कि एक बच्चा है जो अपने पिताजी से कह रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग सुनते हैं। पहले मैं पोएम का एक पैराग्राफ रीड करता हूँ, फिर उसे समझाता हूँ, फिर सेकंड, फिर उसे थर्ड, फिर उसे फोर्थ, फिर उसे, और फिर पूरी पोएम को मैं एक शॉर्ट में समझाऊंगा। इन नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड इंग्लिश वर्कशॉप। तो अभी हम लोग सिर्फ अपने पोएम पे फोकस करते हैं। फर्स्ट आई रीड द पोएम, पूरी पोएम, और मैं पढ़ रहा हूँ तो डेफिनेटली आप भी अपने साथ गुनगुना रहे हैं, घर वालों को भी लगेगा यार मेरा बेटा अच्छा पढ़ रहा है। अच्छा लगता है ना यार, आप सिर्फ खुद के लिए नहीं ना, अपने माँ बाप के लिए भी पढ़िए। तो लेट्स स्टार्ट। वॉक अ लिटिल स्लोअर, वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, said a little child so small, I am following in your footsteps and I don't want to fall. Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see, so walk a little slower daddy, for you
are leading me. Someday when I am all grown up, you are what I want to be. Then I will have a little child who will want to follow me. And I would want to lead just right and know that I was true. So walk a little slower, Daddy, for I must follow you. यहाँ पे ऑथर अननोन दी हुई है, यानी पता नहीं है पोएम का ऑथर कौन है, किसने लिखी हुई है, पोएट कौन है. तो ठीक है, जब भी हमें पोएट के बारे में पता रहेगा तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस अबाउट द पोएम. पर जब भी हमें अप्रिसिएशन में लिखना होता है अबाउट द ऑथर तो हम लोग अननोन या एनोनिमस बोलते हैं उसको. ठीक है, सो चलो समझ लेते हैं पोएम को कि क्या है करके. वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी. एक छोटा सा बच्चा अपने पीछे, जो मतलब पिताजी के पीछे पीछे चल रहा है, अपने डैडी को बोल रहा है कि पिताजी वॉक अ लिटिल स्लोअर, थोड़ा स्लो चलिए. ऑब्वियसली यार 2 साल का बच्चा, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का छोटा सा बच्चा है अगर, और वो चल रहे उसके पिताजी, अगर वो फास्ट चलते तो डेफिनेटली ही कैनॉट फॉलो हिज डैड. वो उसके पापा को फॉलो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने पिताजी को बोल रहे हैं कि वॉक अ लिटिल स्लोअर, पापा थोड़ा धीरे चलिए. सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल. बहुत छोटा सा बच्चा है, लिटिल चाइल्ड है, वो अपने डैडी को कह रहा है आई एम फॉलोइंग योर फुट स्टेप. फुट स्टेप मालूम है ना, चलते हैं तो हमारे कदमों के निशान छूटते हैं. तो वहाँ पे बोल रहा है कि मैं आपके फुट स्टेप, यानी आप आगे आगे चल रहे हो तो आपके पैरों के निशान जो है उसको देख देख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ. एंड आई डोंट वांट टू फॉल. अगर मैं ज़्यादा फास्ट चलूँगा, मैं तो छोटा हूँ ना पापा, मैं गिर जाऊँगा ना, तो थोड़ा सा प्लीज़ धीरे चलिए. समटाइम्स योर स्टेप आर वेरी फास्ट. कभी कभी आपके स्टेप जो है वो बहुत फास्ट हो जाते हैं. समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी. मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे दिखाई भी नहीं देता कि आप कहाँ हैं, या फिर आपके जो फुट स्टेप है वो मुझे नहीं दिखाई देते. और फुट स्टेप दिखना ज़रूरी है क्योंकि वो बच्चा जो है छोटा सा, वो अपने पिताजी के फुट स्टेप्स को ही फॉलो कर रहा है. तो वो बोल रहा है कि समटाइम्स योर स्टेप्स आर वेरी फास्ट, समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी. So walk a little slower daddy, for you are leading me. आप मुझे लीड कर रहे हो, थोड़ा धीरे चलिए क्योंकि कभी कभी आप बहुत फास्ट चलते हो तो मैं आपके फुट स्टेप को नहीं देख सकता. Sometimes they are hard to see. What they are hard to see? Yes, the footstep of his daddy is sometimes hard to see because they are leading very fast. लीड करना मतलब आगे चलना, लीड करते हैं ना. तो वो पिताजी को वही बोल रहे हैं कि पिताजी मैं बहुत छोटा हूँ, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके फुट स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी योर फुट स्टेप. मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ. पहले पैराग्राफ में भी उसने बोला था कि मैं कोशिश करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, मैं छोटा हूँ. तो आप थोड़ा सा धीरे चलिए. सिर्फ चलने के लिए ये पोएम नहीं है, मैं बताता हूँ आगे आपको. Someday when I am all grown up. एक दिन आएगा पिताजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा. You are what I want to be. मतलब आप जो हो, मतलब डैडी हो ना, वैसे बड़े हो ना, तो वैसे मैं भी एक दिन ग्रोन अप हो जाऊंगा, मैं भी डैडी बनूंगा या फिर मैं भी बड़ा हो जाऊंगा. Then I will have a little child. फिर मुझे भी अपना एक बच्चा होगा. Who will want to follow me. वो भी मुझे फॉलो करेगा. देखिए फ्यूचर के बारे में भी ये बोल रहा है. पहले तो इसने बता दिया पिताजी को फुट स्टेप फॉलो कर रहा हूँ मैं, ये वो तो आप धीरे चलिए, मैं गिर सकता हूँ, मैं कभी कभी फुट स्टेप नहीं देख सकता हूँ. फिर ये बोलते हैं कि एक दिन मैं आपकी इतना बड़ा हो जाऊँगा. जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, आपकी तरह हो जाऊँगा, तो मुझे भी एक बेटा होगा, बच्चा होगा, बेटा बेटी जो भी है. हु विल वॉन्ट टू फॉलो मी. वॉन्ट टू फॉलो मी मतलब वो भी मुझे फॉलो करने की कोशिश करेगा, फॉलो करना चाहेगा. एंड आई वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राइट. मैं एकदम सही तरह से लीड करूँगा उसे, मेरे बच्चों को मैं जो लीड करूँगा वो काफ़ी राइटली, मतलब राइटियस तरीके से, अच्छे तरीके से मैं लीड करूँगा. आई नो दैट आई वॉज ट्रू. और मुझे पता है कि मैं क्या रहूँगा, सच रहूँगा, ट्रू रहूँगा.
मतलब सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा। सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी फॉर आई मस्ट फॉलो यू। तो इसलिए धीरे चलिए पिताजी, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। सिर्फ चलने के बारे में ये पोएम नहीं है, मराठी में बताया तो याच्यामध्ये एक मुलगा म्हणतोय की बाबा तुम्ही हळू चला, तुमच्या फूटस्टेप म्हणजे तुमच्या पायांची जी निशाण आहे त्याला मी फॉलो करतो आहे, आणि तुम्ही जास्त फास्ट चालाल तर मी पण फास्ट चाललेला तर प्रयत्न करेल तर मी पडून जाईल, आणि कधी कधी तुम्ही एवढे फास्ट चालतं की मला तुमच्या पायांची निशाण पण दिसत नाही. बाबा मी जेव्हा मोठा होईल ना तर मी तुमच्यासारखा होईल, तर मग मला पण एक मुलगा मुलगी राहील, मला पण एक बच्चू होईल हु विल वॉन्ट टू फॉलो मी, वो भी मुझे म्हणजे तो पण मला फॉलो करू इच्छेल. अँड आय वोंट वॉन्ट टू लीड जस्ट राईट, मी राईट इज वेनी ट्रूली फॉलो करेल, त्याला लीड करेल, तो मला फॉलो करेल. त्याच्यामुळे बाबा मी जसा तुम्हाला फॉलो करतोय माझा मुलगा पण मला फॉलो करणार आहे, तर तुम्ही थोडंसं हळू चाला कारण मी तुम्हाला फॉलो करतोय. फॉलो करना मतलब सिर्फ यहाँ पे चलना नहीं है, हमारे माता पिताजी जैसे जैसे उनका रहन सहन है, जैसे संस्कार वो हमें देते हैं, कहीं ना कहीं वो संस्कार हमें उतरते हैं. अगर पिताजी कहीं राइटियस वे से नहीं है, कहीं रॉन्ग जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी रॉन्ग वे से ही जाओगे, पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर उसका इफेक्ट पड़ता ही है. तो सेम हियर, वो बच्चा बोल रहे हैं कि आप राइट वे से चलिए. होता है बहुत सारे, आपके घरों में तो डेफिनेटली ये ना हो, मैं आशा करता हूँ, पर काफ़ी यहाँ पे अगर ड्रिंकिंग कर रहे हैं पिताजी या कुछ कर रहे हैं तो आप बच्चे के भी लाइफ पर उसका असर होता है. तो वो बच्चा अपने पिताजी को बता रहा है, हाँ वो पिताजी का बाप नहीं है अपने पिताजी का, बट फिर भी वो अपने पिताजी को एक बोल रहे हैं कि आप राइटिस्ट वे से यानी सही तरीके से आगे चलिए, लीड करिए मुझे, क्योंकि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ. तो लाइफ में हम हमारे पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स अच्छे ही हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे हैं, और आप अच्छे रहोगे तो आपके बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे, तो वो अच्छे करेंगे. पता चला कि अच्छी पढ़ाई नहीं की, 10th फेल है, 12th फेल है, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आप सोचिए कि आपके बच्चे क्या करेंगे, अगर उसको कुछ समझाना हो, कुछ सिखाना हो तो सिर्फ इसलिए बोलते हो कि एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो, तो अपने फ्यूचर के लिए पढ़ो. सिर्फ पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं होता, आपका नॉलेज आपको समाज में एक जगह देती है. तो जिस तरह से आप अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हो, आपके भी बच्चे आपको फॉलो करेंगे. सो बी प्रिपेयर्ड एंड वॉक और लीड योर चाइल्ड with a righteous way, with a true way, and always choose a true way in your life. आशा करता हूँ कि ये बच्चे ने अपने पिताजी से जो रिक्वेस्ट की है वो खाली चलने के लिए नहीं तो बिहेवियर के लिए भी है, और ये आपको अच्छे से समझ में आई ही होगी. नहीं आती है तो कोशिश करिए दोबारा वीडियो सुनिए, या पर्सनली यू कैन कंसल्ट विथ मी बाय मोबाइल. ओके, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ. हम लोग आगे में इंग्लिश वर्कशॉप, हमारा यहाँ पे राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स या जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो पार्ट 2 में फिनिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच.